श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जय महाकाल, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली का पवित्र पावन पर्व माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम सभी को लक्ष्मी पोटरी देने से कैसे निर्माण करना है, माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें। सिर्फ एक दिन दीपावली की पूजन करने से, दीपावली में पूजा कर देने से यदि हम पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तो ऐसे संयोग से हम सभी को चूकना बिल्कुल नहीं। 12 नवंबर दीपावली की क्या पूजन की विधि है, क्या पूजन की विधि है। संपूर्ण सामग्री पाटा पर कैसे बनाएं, स्वास्तिक किस दिशा में बनाएं, गणेश जी के स्थापित किस दिशा में करें, कलश स्थापना कहाँ करें, दीप कहाँ कहाँ लगाएं, दीप और लक्ष्मी पोटली कहाँ पर बनवाएं, कैसे बनाएं। यदि लक्ष्मी पोटली बनाकर हम अपने घर तिजोरी व्यापार वाली जगह पर रख देते हैं तो निश्चित है माँ लक्ष्मी हम पर सदा कृपावान होती है और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा सदा बनी रहती है। और भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहे। भगवान श्री गणेश हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और इस दीपावली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन हम सभी लोग बड़े विधि विधान से करते हैं। तो क्या है सामग्री, क्या चीज़ें हमें रखना है, क्या चीज़ें पूजन सामग्री। यदि आप इस 5 दिवसीय त्यौहार में यदि आप धनतेरस में नहीं कर पाए पूजा, रूप चौदस पर नहीं कर पाए, तो आप दीपावली पर भूल कर भी चूक ना करें और माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्रदान करें, माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा दुर्लभ महासंयोग हम सभी को नहीं प्राप्त। इससे पहले हमें इस तरह से चौकी रखना है, उस पर इस तरह से स्वास्तिक का निर्माण करना है और भगवान गणेश माँ लक्ष्मी की हमें कोई सी भी प्रतिमा यहाँ रख दें और हमें एक कलश अवश्य रख दे। कलश स्थापना आप अवश्य करें, क्योंकि कलश की स्थापना आप चाहो तो एक की स्थापना हम सभी को करना है। इस प्रकार से आप चाहो तो कलश की स्थापना इस प्रकार से करो, यहाँ पर चावल रखकर इस प्रकार से कलश स्थापना हम सभी को कर लेनी है। इस प्रकार से कलश स्थापना और दीपावली के दिन दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इस तरह से भी जो है बना सकते हो पार्टी पर आप। और फिर इस प्रकार से हमें स्वास्तिक का निर्माण अवश्य करना है, परंतु इस प्रकार ना करें निर्माण, स्वास्तिक का जो विधान है उसी प्रकार, और स्वास्तिक के पास दीपक अवश्य जलाएं। इस तरह से हमें अब सामग्रियों की लिस्ट में सामग्रियां हमें क्या क्या लेना है। लकड़ी की चौकी, चौकी ढकने के लिए लाल या पीला वस्त्र अवश्य होना चाहिए, जिस तरह हमें वीडियो में दिखाया। देवी लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति या चित्र, परंतु आप गलती ना करें, बहुत से लोग पर पिछले वर्ष की मूर्तियों को ही कर लेते हैं। आप इस वर्ष नई मूर्ति अवश्य लाएं, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश। कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, साबुत नारियल, अगरबत्ती, दीपक के लिए घी, गौ माता के दूध से बना हुआ घी का प्रयोग करें। भूल कर भी आप केमिकल युक्त चीज़ों का प्रयोग ना करें। पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक, दिया अवश्य जलाएं। कपास की बत्ती, पंचामृत, गंगा जल, पुष्प, लस, जल, आम के पत्ते, कपूर, कलावा, साबुत गेहूं के दाने कहाँ रखने हैं, सबसे आवश्यक होता है गेहूं का दाना। हमारे घर में माता लक्ष्मी की वृद्धि या माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त कराता है। फिर उसके बाद हमें सफाई करके पूरे घर पर गंगा जल से अवश्य छिड़काव करें। फिर उसके बाद क्या विधियाँ है, लकड़ी की चौकी पर लाल रंग या पीले का कपड़ा बिछाएं, बीच में मुट्ठी भर अनाज अवश्य रखें। चाहो तो आप मुट्ठी भर अनाज से आप स्वास्तिक का निर्माण भी कर सकते हो, स्वास्तिक का निर्माण कर दें। कलश को अनाज के बीच में रखें, जहाँ पर आप अनाज रखे हैं उसी पर कलश को आप स्थापित कर दें। कलश में पानी भरकर क्या क्या कलश में रखना है, एक सुपारी, गेंदे का पुष्प, एक सिक्का या चांदी का हो या कोई सा भी सिक्का हो, कुछ चावल के दाने अवश्य डाल दें। ये रही कलश स्थापना। कलश पर आप आम के पत्ते पर आप गोलाकार बना दें। आप इस तरह से जो है गोलाकार आपको बना देना है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास किया जाएगा, इस प्रकार से आपको गोलाकार बना देना है। प्रकार से आप गोलाकार बना दें। ना मिल पाए आम का पत्ता तो आप अशोक के पत्ते ले लें। फिर बीच में देवी लक्ष्मी की मूर्ति और कलश के दाहिनी ओर भगवान श्री गणेश, बीच में देवी लक्ष्मी और कलश के दाहिनी ओर भगवान श्री गणेश की मूर्ति को स्थापित कर दें। फिर एक छोटी सी थाली में चावल के दाने का एक छोटा सा पहाड़ बनाएं। हल्दी से कुमकुम का, हल्दी से कमल का फूल बनाएं
कुछ सिक्के डालें और मूर्ति के सामने रख दें। इसके बाद व्यापार, लेखा पुस्तक, अन्य धन व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं को मूर्ति के सामने रख दें। अब आप देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को तिलक करें और दीपक जलाएं, परंतु ध्यान रहे गौ माता के दूध से बने हुए घी का प्रयोग करें। इसके बाद कलश पर भी दीपक लगाएं और जो स्वास्तिक बनाए हैं उसकी आरती उतार लें। अब भगवान गणेश जी और लक्ष्मी को पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद पूजा के लिए अपनी हथेली में कुछ फूल रखें और अपनी आंखें बंद करके दीपावली पूजा मंत्र का पाठ करें। कुछ नहीं आता तो आप कोई सा भी मंत्र अपने आप मंत्र कोई सा भी, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का भी आप जप कर सकते हैं। हथेली में रखे पुष्प को भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी को समर्पित कर दें। लक्ष्मी जी की मूर्ति लें और उसे पानी से स्नान कराएं और इसके बाद जो आप पंचामृत रखें उससे आप माता लक्ष्मी को स्नान कराएं। मूर्ति को फिर से पानी से स्नान कराकर एक स्वच्छ कपड़े से पोंछकर वापस रख दें। मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम, चावल डालें। माला को देवी के गले में डालकर अगरबत्ती जलाएं। सुपारी, पान का पत्ता माता को अर्पित कर दें। देवी की मूर्ति के सामने कुछ फूल और सिक्के अवश्य रखें। थाली में दिया लें, पूजा की घंटी और लक्ष्मी जी की आरती अवश्य गाएं। अब क्या है पूजन का शुभ मुहूर्त? अब तो हमने पूजा की पूरी विधियाँ बता दी और इस दिन बन रहा है पहला शुभ मुहूर्त शाम के समय बन रहा है, यानी प्रदोष काल में, जबकि दूसरा शुभ निशित काल भी हो। निशित काल रात्रि के 11:39 से 12:30 तक रहने वाला है, जिसकी अवधि 52 मिनट तक ही रहने वाला है। और इस बार आयुष मान योग 12 नवंबर सुबह 4:25 से, सौभाग्य योग 12 नवंबर 4:25 से 13 नवंबर 3:23 तक रहने वाला है। इसमें की गई पूजा कभी निष्फल नहीं होती। और साथ ही साथ धन के देवता कुबेर की पूजा अवश्य करें। भगवान कुबेर को धन के भंडार यानी कोषाध्यक्ष होते हैं। हर साल दीपावली पूजन में इस्तेमाल की जाने वाली लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ विशेष करके करें, पूजा घर और मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ रोली से स्वास्तिक का निर्माण अवश्य करें, क्योंकि स्वास्तिक का निर्माण कर देने से हमारे घर पर सदा माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदा बने। क्या क्या छोटी दिवाली 5:39, 8:16 तक यह शुभ मुहूर्त है 11 नवंबर को। दीपावली 12 नवंबर 5:39 से 7:35 तक आप पूजन का शुभ मुहूर्त है, आप इसमें कर ले। गोवर्धन पूजा 13 नवंबर सोमवार 6:14 से 8:35। भाई दूज 14 नवंबर 2023 मंगलवार 1:10 से 3:22 तक है। आप इस अवधि में पूजन क्रम अवश्य कर लें और फिर निश्चित है आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान श्री गणेश की कृपा जरूर होगी। इस दिन क्या क्या दीपावली शुभ चौघड़िया मुहूर्त क्या क्या रहने वाला है? अपराह्न मुहूर्त क्या है? 1:26 से 2:47। सायंकाल शुभ अमृत जल 5:29 से 10:26। रात्रि मुहूर्त 1:44 से 3:23 तक। उषा काल का मुहूर्त रहने वाला है 5:02 से 6:41। आप लक्ष्मी पोटली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या सामग्रियां हैं हमें अवश्य चाहिए। सबसे पहले पोटली के रंग का सही ज्ञान होना चाहिए। पोटली तभी हमारी सारी सामग्रियां अपना प्रभाव व्यक्ति पर डाल सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पोटली को लाल या पीले रंग के कपड़े से बनाना चाहिए। लाल या पीले रंग के कपड़े से बनाना चाहिए। फिर पोटली में धन लक्ष्मी की, इस पोटली में सबसे पहले चांदी का एक सिक्का रखें। अब कहोगे हमारे पास चांदी का सिक्का नहीं है, तो आप कोई सा भी सिक्का रख सकते हैं। चांदी का स्वरूप मानकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। इस सिक्के में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का प्रतिमा बनी होनी चाहिए। यदि चांदी का सिक्का आपके पास है तो सिक्के पर बनी हो तो ठीक है, यदि नहीं भी बनी, धन लक्ष्मी की पोटली में सिक्के के अलावा कमलगट्टे के बीज, साबुत धनिया, साबुत चावल, साथ ही इसमें थोड़ी सी पीली कौड़ी को भी शामिल करें, जो काफ़ी शुभ माना जाता है, माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप। इन सामग्रियों को शामिल करके अब पोटली में साबुत काली मिर्च, आप सामग्री पेन लेकर नोट कर लें। साबुत काली मिर्च, साबुत मूंग दाल, जौ के बीज, सूखे हल्दी रखें।
पोटली में गोमती चक्र और माता लक्ष्मी के चरण पादुका को जरूर सम्मिलित करें। और आखिरी में इसमें नागकेशर और सुपारी रखें और इस पोटली को बंद कर दें। और इस पोटली को घर के मंदिर या फिर तिजोरी में रख दें। ध्यान रहे, इस पोटली को रोज नहाकर नियमित तौर पर आप इसकी पूजा अवश्य करें। फिर इसके पोटली के बनाने से धन की देवी माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है, जो कि अस्थायी होता है। इसलिए इस धन की पोटली को शुक्रवार के दिन, जो कि माता लक्ष्मी का दिन है, उसी दिन बनाएं, या फिर आप दीपावली के दिन शुभ अवसर पर इस पोटली को अवश्य बनाएं। और पोटली को जब 1 माह पूरा हो जाए तो इसकी सामग्री को फेंके नहीं, इसे सामग्री को किसी गमले में डाल दें और फिर एक नई पोटली अवश्य बनाएं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सदा बनी रहती है। अब आइए हम आपको उस पोटली को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हमें पोटली को बना देना है, या तो लाल या पीले कपड़े का बना लेना है। इसमें सारी सामग्री बंधी हुई है, पोटली तैयार हो चुकी है। इस प्रकार से आपको रख लेना है। दिन हम सभी को एक उपाय पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया जरूर करना है। यदि कर्ज छूट ही नहीं रहा है तो कर्ज मुक्ति के लिए हमें इस तरह से एक दीपक गोल बत्ती का बनाना है और 2 दीपक लंबी बत्ती का बनाना है। इस प्रकार से आप एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे लगा दें और आपको एक दीपक बेल पेड़ के नीचे और एक जो है आपको इस तरह से आंवले के वृक्ष के नीचे लगा। जो भी व्यक्ति रात्रि में दीपावली के दिन लगा देता है, कर्ज से यदि बहुत स्थिति उसकी खराब हो चुकी है तो कर्ज से वह मुक्ति जरूर मिलती है, माता लक्ष्मी उस पर जरूर कृपावान रहती है। अब कहोगे तीनों दीपक कहाँ से लगाएं, हम कैसे लगाएं? यदि आप कोई सा वृक्ष आपके घर के नज़दीक तीनों में से एक है तो निश्चित है वहाँ पर दीपदान अवश्य करें। कर देने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सदा जरूर बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और भूल कर भी आप यहाँ पर दीपक लगाना ना भूलिए। कुआं बावड़ी की पूजन अवश्य करना चाहिए, दीपक अवश्य लगाइए पितरों के निमित्त, क्योंकि अमावस्या है। और इस प्रकार से अपने घर पर जहाँ स्वास्तिक आप दरवाजे पर बनाए हैं वहाँ पर आप अवश्य जो है लगाएं दीपक। इस प्रकार से बेल पेड़ के नीचे आप बना सकते हैं। आपके घर यहाँ पर जो आप स्वास्तिक बनाएंगे, स्वास्तिक यहाँ पर आप दीपक जला सकते हैं। आपका मुख्य दरवाजा है इस प्रकार का है, यहाँ पर स्वास्तिक, फिर उसके बाद आप दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दें। इतना कर देने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सदा के लिए ज़रूर बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।